हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल आरएसएस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12 मैट्रिक 3.1 क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। कह रहा है ए इक्वल ब्रैकेट में दिया गया है ए आई जे, ये आपका क्या है, अवयव दिया गया है। m इंटू एन क्या दिखाता है, पंक्ति गुणे स्तंभ, पंक्ति गुणे स्तंभ मतलब रो एंड कॉलम। रो एंड कॉलम कह रहा एक वर्ग आव्यूह। तो हमने वर्ग आव्यूह में पढ़ा था कि वर्ग आव्यूह क्या होता है, बराबर होता है, क्योंकि वर्ग की आपने पढ़ा होगा भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। उसी प्रकार यहाँ पे वर्ग आव्यूह दिया गया है तो ये क्या होगा, बराबर होगा। तो क्या लिखेंगे, चूंकि वर्ग आव्यूह में m इंटू n एक बराबर होते हैं, तो m इक्वल क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। तो यहाँ पे a बराबर a आई जे m इंटू n, तो मतलब m बराबर किसके होगा, n के बराबर होगा। तो हम इसमें लिख सकते हैं क्या, m इंटू n, दोनों को हम क्या लिख सकते हैं, इक्वल लिख सकते हैं। यही इसका इतना छोटा सा क्या होगा, आंसर होगा। आई होप आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, फिर क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए आयु के निम्नलिखित युग्म समान है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को भी। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित युग्म समान है। 3x + 7, दूसरा है y + 1, यहाँ पे दिया गया 5, 2 - 3x, ये आपको मैट्रिक्स दी गई है, कामा 0 y - 2 @ 4, ये आपको दिए गए हैं। ठीक, अब आपको क्या करना है, युग्म समान है कह रहा है, युग्म समान है, तो इसको हल करते हैं। देखिए आपको x और y के मान निकाल लेने हैं। कैसे लिखेंगे, हल या फिर सॉल्व, जो भी आपको लिखना है लिख सकते हैं आप। 3x + 7 y + 1 5 2 - 3x, और यहां से इसको क्लोज कर देंगे। इक्वल में क्या लिखेंगे, 0 y - 2 @ और यहाँ पे 4 लिखेंगे। अब देखेंगे यहां से कंपेयर कराते हैं, 3x + 7 = 0, 3x + 7 = 0, इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगी, फर्स्ट हो जाएगी। अब यहीं से क्या करते हैं, अगला समीकरण मान लेते हैं और अगला समीकरण मान के सॉल्व कर लेते हैं। अगला समीकरण हमारे पास क्या होगा, y - 2 = 5, y - 2 = 5, और नेक्स्ट क्या बनेगा, y + 1 = 8, 2 - 3x = 4, ये हमारे क्या बनेंगे, समीकरण बनेंगे। अब इन समीकरण को हमें सॉल्व करना है। क्या करना है, सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं, दिया क्या गया था, दिया गया ए में दिया गया है x बराबर -1/3, y बराबर, चलिए चेक कर लेते हैं, ऑप्शन में दिया गया था, इसको सॉल्व करते हैं। यहीं से यहां से यदि हम इक्वेशन नंबर इसको सेकंड मान लें, इसको थर्ड मान लें और इसको फोर्थ मान, इक्वेशन नंबर यहां से
सेकंड से, इक्वेशन नंबर सेकंड से यदि हम मान निकालते हैं तो क्या निकलेगा, y माइनस टू इक्वल टू 5, तो y बराबर 5 प्लस 2, तो y का मान क्या निकल गया है, 7 आ गया निकल के। जब y का मान हमारे पास 7 आ गया, अब इधर देखेंगे y का मान 7 आया है, तो y का मान यदि हम यहाँ पे पुट अप कर दें, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, पुटिंग ऑन द इक्वेशन नंबर फर्स्ट, मतलब y की वैल्यू फर्स्ट में पुट अप करना है, तो क्या हो जाएगा 3x, चलिए y की वैल्यू ना पुट अप करके यहां से देखिए थोड़ा सा, यहां से x का मान भी निकाल लेते हैं, क्या आएगा 3x + 7 = 0, क्या निकल के आएगा x का मान, x = -7/3, x का जो मान है वो आपके सामने आएगा -7/3 निकल के आएगा। आई होप आशा करते होंगे इतना क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आंसर देख लेते हैं इसका, जो आंसर है वो निकल के आ रहा है, ठीक। अभी तो हमने ये सिर्फ सॉल्व किया, इसको सॉल्व किया और इसको सॉल्व किया, इसको सॉल्व करते हैं तो क्या निकल के आएगा y = 8 - 1, तो y = क्या निकल के आया, वही अपना 7 आ गया निकल के। अब यहां से देखिए दिया गया है 2 - 3x = 4, तो क्या निकल के आएगा आपके पास -3x = 4 - 2, तो 2 अपॉन में क्या आएगा -3, x की वैल्यू ये निकल के आएगी 2 अपॉन में -3, तो यहां से आप नीचे लिखेंगे, छोटी फिलहाल लिखना होगा, x का मान क्या है, भिन्न आ रहा है, x का मान भिन्न है, लेकिन y का मान समान है, y का मान क्या है, समान है। इतनी चीज आपको लिखना है, क्योंकि x का मान देखिए दोनों जगह पे क्या आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है, अलग अलग आ रहा है। आई होप आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि 3 × 3 कोटि के ऐसे अवयव की कुल कितनी संख्या होंगी जिनकी प्रत्येक विशिष्ट 0 या 1 है। 3 × 3 की बनाएंगे, क्या होगी आपके पास A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। आपके पास 3 × 3 की क्या बनेगी, ये मैट्रिक्स बनेगी जाकर के। अब क्या कह रहा था, कह रहा है कि 3 × 3 ऐसे अवयव कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक विशिष्ट अवयव विशिष्ट 0 या 1 है, 0 या फिर 1 है। चलिए 0 या 1, तो देखेंगे इसको, पावर निकालना है, इसकी पावर कितनी होगी, मतलब ये 9, 2 की पावर n फार्मूला होता है, क्या आएगा लिखेंगे यहां पे, प्रविष्ट स्थित 2 की पावर n मतलब कितने हैं एलिमेंट, 3 × 3 मतलब 9, क्या बनाएगा 2 × 2 × 2 × 2, 9 टाइम लिखेंगे। जब इसको हम 9 टाइम लिखेंगे, देखिए 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16, 16 × 2 =
इस तरह इसको कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने में जो हमारे पास आंसर आएगा निकल करके, ठीक है, जो भी आएगा देखते हैं। जब हम इसको फाइंड करेंगे तो हमारे पास आएगा 512। कैसे? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 64 हो जाएगा, 64 का फिर से मल्टीप्लाई होगा 100, इतना हो जाएगा 28, इसका फिर से मल्टीप्लाई होगा तो इतना हो जाएगा, फिर से मल्टीप्लाई होगा। इस तरह में जाकर के हमारे पास कितना आएगा 512। यही इसका क्या है राइट आंसर। प्रविष्ट स्थिति के लिए 2 की पावर n फार्मूला यूज करेंगे और इसको लगा करके सॉल्व कर देंगे। आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर था ये 10। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज है, पहले उसके एग्जांपल डिस्कस करेंगे, इसके बाद उस प्रश्नावली को डिस्कस करेंगे। 1 मिनट ब्रेक। देखिए अब हम बात करते हैं 3.2 के एग्जांपल की बात करते हैं। 3.2 का एग्जांपल क्या है? देखिए कह रहा है अवयव का योग। अवयव का योग क्या होता है? अवयव का योग मतलब आपको इसका एडिशन मतलब ऐड करना है। अवयव मतलब मैट्रिक्स जोड़ते कैसे, ये हम सीखेंगे। देखिए जैसे हमारे पास मैट्रिक्स दी गई है, ए बराबर दे दिया गया 2 4 6 8 और बी बराबर आपको दिया गया है 2 6 8 2। कह दे कि a प्लस बी ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए a प्लस बी इक्वल ए हमारे पास जो है उसको लिखेंगे और जो हमारे पास बी है उसको लिखेंगे। बी क्या है 2 6 8 2। ठीक, देखिए 2 फिर 2 को ऐड करेंगे कितना आएगा हमारे पास 4 आएगा निकल के। 6 को 4 से ऐड करेंगे 10 आएगा। इसका कंपेयर इससे करेंगे 14 आ जाएगा। इसको इससे जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। ये है हमारे पास अवयव का जोड़, मैट्रिक्स का सम करना। कैसे करते हैं? ऐसे करते हैं। यदि हम मैट्रिक्स को घटाने की बात करते हैं, इसको घटाते कैसे? घटाने के लिए यहीं से हम इसको सिंबल चेंज करते हैं। मैट्रिक्स मान लीजिए यही दी गई है और कह रहे इसको घटाना है, सब्ट्रैक्शन। तो क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस का सिंबल लगाएंगे और घटाएंगे। 2 से 2 जाएगा तो कितना आएगा हमारे पास निकल करके 0 आएगा। 4 से 6 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, 6 से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे -2 आएगा क्योंकि 6 बड़ा हो जाएगा यहाँ पे। 8 से 6 को करेंगे तो -2 आएगा निकल के। अब यहाँ पे 8 से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 6 आएगा निकल के। ये हमारे पास है घटाना, सब्ट्रैक्शन। अब यहीं पे कह दे एक मल्टीप्लाई बी मतलब क्रॉस। तो क्रॉस कैसे करते हैं? देखिए यहाँ पे क्या है क्रॉस का सिंबल लगाएंगे, यहाँ पे भी क्या क्रॉस मल्टीप्लाई का। देखिए इसमें मल्टीप्लाई कैसे होता है, इसकी पहली रो इसके कॉलम, देखिए 2 2 जा 4 और 4 8 जा 32, 2 दूनी 4, 4 8 32 और 2 6 का 12 और 4 दूनी 8, 2 6 का 12 4 दूनी 8। अब हम सेकंड पकड़ेंगे, सेकंड रो तो 6 इसमें 2 का गुणा कराएंगे 6 दूनी 12, 8 का इसमें फिर से गुणा कराएंगे 8 64। फिर इस साइड 6 को लेंगे और इसकी दूसरी कॉलम में कराएंगे 6 36, 8 दूनी 16। आगे आशा करते हैं समझ में आया होगा आपको। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, इस पहली रो पहले कॉलम दूसरी कॉलम
दूसरी रो, पहली कॉलम, दूसरी कॉलम, ऐसा मल्टीप्लाई का क्रम होता है। ऐड कर लीजिए इसको, कितना आ जाएगा 36, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 2 6 और 6 1 76, यहाँ पे 20 और 6 6 12 3 1 4 5, ये आएगा इसका मल्टीप्लाई निकल के। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, ये हमने अभी तक आपको बताया। ये थी हमारी मतलब इसको समझाने की। अब आपको इसके एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं। एग्जांपल दिए गए हैं क्या, चलिए देखते हैं। पहला एग्जांपल क्या है, दिया गया है आपको, इसको रेस कर देते हैं, ये आपको हम समझा रहे हैं। एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 6, क्या कहेगा, दिया गया है a बराबर दिया क्या है √3 1 -1 2 3 0, a बराबर ये दिया गया है, तथा b बराबर जो दिया गया है वो है आपका 2 √5 1 -2 3 1/2, इतना दिया गया है। अब कह रहा है तो a प्लस b ज्ञात कीजिए, मतलब आपको a और b को जोड़ देना है। तो जोड़ने के लिए अभी हमने समझाया था, a प्लस b इक्वल, ऐड करेंगे इसका पहला और इसका पहला, तो क्या आएगा हमारे पास निकल करके √3 प्लस 2, इसका पहला इसका दूसरा, क्या आएगा 1 प्लस √5, इसका पहला इसका दूसरा, -1 प्लस 1 0 हो जाएगा। ऐड करने का तरीका, इसका पहला एलिमेंट इसका पहला एलिमेंट 0 हो जाएगा, 3 3 6 हो जाएगा, 0 में 1/2 ऐड करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। आई होप आशा करते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ गया होगा, कैसे सॉल्व करते हैं ये भी समझ में आया होगा। इसका राइट आंसर जो होगा वो ये होगा। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एग्जांपल नंबर 7, इसको रेज करते हैं। दिया गया है एग्जांपल नंबर 7, क्या कह दिया गया है, a इक्वल टू 1 2 3 2 3 1 और b इक्वल दिया है 3 -1 3 -1 0 2 और 2a माइनस b ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, 2a माइनस b, तो 2a मतलब a में किसका गुणा कराना है, a मैट्रिक्स में 2 का मल्टीप्लाई करवाना है, तो 2a माइनस b इक्वल a में 2 का मल्टीप्लाई माइनस b, b क्या है हमारे पास 3 -1 3 -1 0 2। अब इसको आपको सॉल्व करना है, सॉल्व करते हैं, लेकिन 2 का पहले मल्टीप्लाई करवा लेते हैं इसमें, 2 1 जा 2 2 3 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 1 जा 2, इतना आया। ठीक है, -3, इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे ये प्लस हो जाएगा, या माइनस कॉमन कर लेते हैं, जब माइनस कॉमन होगा जाएगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, जो माइनस में होगा वो प्लस हो जाएगा। और इसको क्या करते हैं, अब सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। देखिए माइनस में है, हमने कॉमन लिया तो ऑलरेडी प्लस हो गया, इससे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, -1 4 1 5 6 से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा 3 आएगा, 4 1 5 हो जाएगा, 6 में जब 0 ऐड करेंगे तो हमारे पास 6 आएगा,
और 2 से 2, क्योंकि ये माइनस में है ये प्लस में है तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यही इसका क्या होगा, आंसर निकल के आएगा, क्या होगा 2a माइनस b, ये इसका राइट आंसर होगा। एग्जांपल नंबर 7। अब डिस्कस करते हैं एग्जांपल नंबर 8। एग्जांपल नंबर 8 दिया गया है a इक्वल टू a इक्वल 8 0 4 minus 2 3 6 और कह रहा b इक्वल 2 minus 2 4 2 minus 5 और 1, ये दो मैट्रिक्स दी गई हैं। और कह रहा तथा 2a प्लस 3x इक्वल टू 5b दिया हो तो अवयव x ज्ञात कीजिए। आपको x का मान निकाल करके बताना है। बिल्कुल आसान तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्या दिया गया है, 2a प्लस 3x इक्वल 5b। a में 2 का मल्टीप्लाई करवाना है आपको, तो लिखेंगे 2, a का मान क्या है 8 0 4 माइनस 2 3 6 प्लस 3 x की वैल्यू हमें पता नहीं, इक्वल 5 और b का मान हमारे पास है 2 माइनस 2 4 2 माइनस 5 और यहाँ पे क्या दिया गया है 1। अब हम यहां से इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 2 का अंदर मल्टीप्लाई अब करवाते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 16 0 8 6 और यहाँ पे आ जाएगा 12 माइनस 4 प्लस 3x इक्वल 5 टू जा 10, यहाँ पे आ जाएगा आपको माइनस 10 20 10 माइनस 25 और 5। इतना सॉल्यूशन हमारे पास आया। x का मान निकालना है, ये हमारा इधर दिया गया प्लस में, इसको उधर भेज देते हैं माइनस में। क्या हो जाएगा 3x इक्वल 10 माइनस 10 20 10 माइनस 25 और 5, ये उधर माइनस में जाएगा, हमारे पास आएगा 16 0 8 माइनस 4 6 12, इतना आएगा हमारे पास निकल करके। आप साइड में देखते हैं, इसको हम इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे। 10 से 16 सब्ट्रैक्ट होगा तो हमारे पास आएगा माइनस 6, 3x इक्वल माइनस 6 निकल के आएगा। अब यहाँ पे ये दिया गया है 0 0 से 10 10 से 0 सब्ट्रैक्ट होगा, कितना आएगा आपके पास माइनस 10। 20 से 8 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना आएगा 12 आएगा निकल करके। और 10 से 4 जब सब्ट्रैक्ट होगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। 25 माइनस का है, माइनस का 6 है आपके पास, कितना हो जाएगा 31, ऊपर किसका माइनस का। यहाँ पे 5 दिया गया है और ये आपका 12 है, तो आएगा हमारे पास माइनस का 7 निकल करके। फिर से देखते हैं एक बार, 16 से जब 10 जाएगा तो हमारे पास आएगा माइनस 6। अब यहाँ पे 0 है, कोई मान नहीं होगा तो माइनस 10 ही आ जाएगा। ये है आपका माइनस 8, ये है 10 20 सॉरी, तो 20 से जब हम 8 को सब्ट्रैक्ट किए तो हमारे पास आया 12, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस और 10 14 हो जाएगा। माइनस 25 और माइनस 6 तो माइनस 31 माइनस 12 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 आया माइनस।
यदि x की वैल्यू हम यहां से फाइंड करते हैं तो हमारे पास आएगी 1/3 -6 -10 12 14 -31 -7, ये निकल के आएगी हमारे पास x की वैल्यू। ऐसा मैच कर लेते हैं, चलिए देखिए यही आ रहा है आंसर। बस क्या है, थोड़ा सा अंदर 3 को हमने ऐसे लिखा है, इसमें क्या है अंदर ये लिख दिया है इसको, तो 3 से इसको जब डिवाइड करेंगे तो -2 आ जाएगा, -10/3, और यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे 4 आ जाएगा, 14/3 -31/3 -7/3। ये इसका क्या है राइट आंसर होगा, निकल के आएगा। आई होप आशा करते हैं एग्जांपल नंबर ये आपका था 8 आपको समझ में आया होगा। बिल्कुल इजी तरीके से सॉल्व कराया गया है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, इजी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं इसको इस तरीके से। तो 3.2 एग्जांपल नंबर 8 था। इसके बाद एग्जांपल नंबर 9 है और 10 11 के बाद आपके पास 13 14 15, बिल्कुल इजी है ये, आप इसको इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। 18 नंबर तक 19 नंबर तक एग्जांपल दिए गए। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हुए आपके अपने चैनल RSS क्लास और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक फॉर वॉचिंग माय वीडियो।